घूम के। और गाइज ये है दरियाए नील, जिसके बारे में आप बचपन से सुनते आए होंगे, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है। और ये वही दरियाए नील है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम बह करके आए थे और फिरौन की वाइफ ने उनको उठाया था और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की जो परवरिश हुई थी वो फिरौन के महल में हुई थी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो ये वही दरियाए नील है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम बह करके आए थे और फिरौन की बीवी ने उनको उठाया था, पानी में से निकाला था। ये बिल्कुल असली दरियाए नील है। सो अभी देखो ना, पीछे से अजानों की आवाजें आ रही हैं। ये वही शहर है, ये वही जगह है जहाँ फिरौन जुल्म करता था और लोगों से कहता था कि वो खुदा है। लोगों से खुदाई का दावा भर पाता था, मतलब वो खुदाई का दावा भरता था कि मैं खुदा हूँ। आज उसका जिस्म भी एक जगह पड़ा हुआ है और अजानें आज भी हो रही हैं। ये देखो आप, पीछे से अजानों की आवाजें आ रही हैं। तो यहाँ एंट्री पे देखो ये फिरौन खड़े हुए हैं। यहाँ पे ना कोई भी जगह हो, कोई कैफे हो, कोई छोटी सी दुकान हो या कोई बड़ा होटल हो या कुछ भी हो, सब जगह ना ये फिरौन के फोटो और फिरौन की मूर्तियां हर जगह मिलेंगी आपको। तो अभी हमारा क्रूज पे जाने का टाइम हो चुका है, एंट्री शुरू हो चुकी है। सो फाइनली हम अपने इस शिप में, बड़े से शिप में आ चुके हैं और अब हम एक्सप्लोर करेंगे सारा वो जगह जहाँ पर फिरौन की, मतलब ये सारी जगह फिरौन की है। इस वक्त ये क्रूज जो खड़ा हुआ है ना, ये दरियाए नील में खड़ा हुआ है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में है। आप देख सकते हैं यार, कितना प्यारा सा व्यू है ये। सो ये जो गांव है ना, ये फिरौन का एकदम रियल गांव है, एकदम असली गांव है। और ये दरियाए नील भी एकदम असली है। तो यहाँ पे ना सिर्फ दो चीजें असली है, एक ये फिरौन का गाँव और दूसरा ये दरियाए नील। बाकी सब इन्होंने अभी म्यूजियम के बतौर पर बना दिया है सारी चीजें, मतलब पहले कैसी हुआ करती थी वो सारी चीजें इन्होंने बना दी हैं। भाई अपनी इन आंखों से इस दरियाए नील को देख लिया भाई, मैं तो बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि इसका जिक्र कुरान शरीफ में है। तो अभी हम देखने वाले हैं सारे फिरौन जो अब तक गुजरे हैं उनके स्टेचू और वो क्या क्या काम करते थे। तो सबसे पहले जो स्टेचू मिलेगा वो देखने को हमें इस फिरौन का मिलेगा, जिसका नाम है गॉड नेलिस। मतलब ये जो नील नदी है ना, इसका खुदा कहलवाता था अपने आप को लोगों से, अपने आप में खुदाई का दावा भरता था। ये सबसे पहला फिरौन है जो, मतलब ये पहला तो नहीं है, मीन्स की इस नदी में सबसे पहला फिरौन है जो जिसका स्टेचू है। ये सब इन्होंने नील नदी के किनारे पे बना रखे हैं इन सब के स्टेचू। तो ये है दूसरा गॉड, जो मतलब ये दूसरा फिरौन है जिसका नाम है गॉड ओरिसिस। और पता नहीं भाई साहब ये किस तरीके के गॉड थे कि इनके भाई ने इनको निपटा दिया था, मतलब इनको मार दिया था, फिर वो गॉड बन गया था। मतलब ये पता नहीं किस तरीके के गॉड थे। और ये जो देख रहे हो आप, ये बच्चे को दूध पिला रही है, ये भी फिरौन थी। ये उसकी वाइफ थी जिसको कत्ल कर दिया गया था, जो अपने आप को खुदा कहलवाता था। पहले जो भी बादशाह हुआ करते थे उनको फिरौन कहा जाता था। तो ये भी अपने आप को फिरौन, मतलब अपने आप को गॉड कहलवाते थे ये सब लोग। और ये जो गॉड है जो उल्लू की तरह आपको दिखाई दे रहा है, ये है गॉड हॉरस। ये मतलब अपनी मूर्तियां कुछ इस तरीके से बनवाते थे भाई साहब। और ये भी मतलब पहले अपने आप को खुदा कहलवाते थे। मतलब जितने भी फिरौन थे, लगभग 300 फिरौन गुजरे इजिप्ट में। तो कोई खुद को खुदा कहलवाता था, कोई एक खुदा को मानता था। मतलब ये सबका एक ही कॉन्सेप्ट था। सो इन्होंने जितने भी फिरौन रहे हैं और जो जालिम रहे हैं, जैसे भी रहे हैं, इन सब की ममीज यहाँ आज भी इजिप्ट में मौजूद है, जो यहाँ के म्यूजियम से उसमें रखी हुई है। सो ये अपने अपने वक्त के अपने आप को गॉड कहलवाने वाले, अपने आप को खुदाई में दावा भरवाने वाले लोग हैं ये। और आज तक ना इनको जमीन ने लिया है भाई, ना पानी की मछलियों ने खाया, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। आज भी ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं ये म्यूजियम्स में। और आगे चलेंगे तो ये देखने को मिलेगा गॉड अखनातन। ये ऐसा बंदा था, मतलब जिसने सारे जितने भी गॉड थे उन सब की मूर्तियां तोड़वा दी थी। ये एक अलग ही रूल लेके आया था। पुराने जितने भी फिरौन थे, जितने भी देवी देवता थे, उन सब की मूर्तियां तोड़वा दी थी इसने। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि ये जुल्म नहीं करता था लोगों पे, ये जालिम नहीं था बिल्कुल भी। और ये है मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का फिरौन, जो लोगों पे जुल्म करता था और अपने आप को खुदा कहलवाता था। और जो इसको खुदा कहने से इनकार करता था, ये उसको जुल्म करता था। मतलब गर्म तेल में सिकवा दिया करता था, कुछ इस तरीके से इसकी पनिशमेंट हुआ करती। मतलब अब तक के सबसे जालिम जो फिरौन रहे हैं, जो सबसे जालिम अपने आप को गॉड कहलवाने वाले रहे हैं ना, उन सब में सबसे ज्यादा जालिम यही एक फिरौन था। और इसी का जिक्र आपने कुरान शरीफ में सुना भी होगा बचपन से और पढ़ा भी होगा। और गाइज ये है एकदम रियल सीन, जब मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील में से बहते हुए आए थे तो फिरौन की वाइफ ने अपनी नौकरानी से इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को उठवाया था। ये दरियाए नील बिल्कुल असली है जो आप देख सकते हो। ये इन्होंने प्रॉपर उसी तरीके से ये सीन क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर लोग आते हैं तो ये इसी तरीके से एक्ट करती हैं जैसा उस वक्त में हुआ करता था, मतलब जिस उस वक्त में जैसा हुआ था। और यार कमाल की बात है ना कि एकदम से इन्होंने दरियाए नील में ही ये सीन क्रिएट किया है। ऐसा नहीं है कि कोई और पानी की नदी वगैरह ले ली हो। ये जगह भी बिल्कुल
वही है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम आए थे। और ये भी कोई फिरौन रहा होगा, ये भी कोई गॉड रहा होगा अपने वक्त का, एकदम जालिम सा, क्योंकि पहले अपने आप को खुदा कहलवाने के चक्कर में सब जुल्म किया करते थे। तो ये भी मुझे लगता है ऐसे ही कुछ रहा होगा इसके साथ। और भाई यहाँ से शुरू हो जाती है इनका इजिप्शियन कल्चर, मतलब किस तरीके से आज से 4-4.5 साल पहले खेती रहा करती थी, या किस तरीके से इनके गार्डन रहते थे इजिप्ट में। तो ये उस तरीके से है, बिल्कुल आप देख सकते हो इनका गार्डन है। और फिरौन के वक्त में लगभग आज से 3,500-4,000 साल पहले कुछ इस तरीके से पानी भरा जाता था। मतलब ये तो अभी नॉर्मल ही है, क्योंकि अपनी तरफ भी कुछ इसी तरीके से भरा जाता है। सो ये कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर ऐसा हुआ करता था जो दरियाई नील से भरा चाहता था। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर खेती हुआ करती थी। ये देखो, ये सेम उसी तरीके से एक्ट करके दिखा रहे हैं जैसा पहले हुआ करता था। ये बिल्कुल उसी तरीके से एक्ट कर रहे हैं जैसा पहले हुआ करता था। ये सेम वैसे ही एक्ट कर रहे हैं। और इसी तरीके से ये असली फिरौन का गांव है भाई। और इस तरीके से शहद निकाला जाता